नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साल 2022 की और हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है, राहु चमत्कारी ग्रह है, राहु कलयुग जिस साल में हम जा रहे हैं, इस साल में ये कलयुग है। इस कलयुग का देवता है, इस कलयुग का ग्रह है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये चतुराई से, चालाकी से, नंबर 2 से ज़्यादा चलती है। ईमानदारी कहीं ना कहीं छुपी रह गई है। लेकिन राहु को अगर आपने समझना है तो ये समझ लीजिए, राहु चालाकी करने वालों का तो साथ दे देते हैं, लेकिन बेईमानों का साथ नहीं देते हैं। राहु शनि के समान आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु शनि के अनुसार चलते हैं। तो राहु का बेहतरीन होना साल 2022 में आपकी राशि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राहु अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीनों बाद राहु उल्टी चाल चलते हैं। राहु उल्टी चाल चलते हुए 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और राहु और मंगल की कहीं ना कहीं आपस में बनती नहीं है, इस बात को आप जानते हैं। दोनों मिलकर अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनेंगी। 1 जनवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्र की राशि में। और 12 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं, राहु मेष राशि में रहेंगे। तो 1 जनवरी से 12 अप्रैल तक का राशिफल और 12 अप्रैल से ही लेकर 31 दिसंबर तक का राशिफल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये साल के 2 हिस्से आपके कैसे बीतेंगे, किसी के लिए पहला हिस्सा बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए दूसरा होगा, और किसी के लिए पूरा साल ही राहु की कृपा बरसती रहेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, राहु जहाँ पर बैठते हैं उससे 7वें भाव में केतु बैठते हैं। तो राहु के शुभ अशुभ परिणामों को तो हम जानेंगे, साथ ही साथ केतु के बारे में भी छोटी मोटी चर्चा करेंगे कि अगर केतु कहीं पर खराब हो रहे होंगे या अच्छे हो रहे होंगे तो उसके शुभ अशुभ परिणामों पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बाकी केतु के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा केतु आपके जीवन में क्या करेंगे साल 2022 में। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी राशि से और आपकी राशि के बारे में बताएंगे। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक और 12 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर साल 2022 में पड़ेगा। कुछ अच्छे और छोटे से उपाय भी बताएंगे जो आप करके देश विदेश में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बाकी अगर राहु के जो अशुभ प्रभाव है उनसे बचने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। तो आइए शुभारंभ करते हैं राहु का राशिफल साल 2022 का। आपकी राशि के लिए यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी के लिए राहु पहले हाफ में अच्छे, किसी के लिए सेकंड हाफ में अच्छे, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक राहु बहुत शुभ हो सकता है अशुभ हो, लेकिन इसका उल्टा बाद में हो सकता है कि 12 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बहुत अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे खुशियों भरे परिणाम देते हैं, या किसी के लिए अशुभ भी हो जाए। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ या मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपका दिल खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ, या आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताऊँ और बुराई बताऊँ ही ना। जो सच है वो सच है, वही आपको बताऊँगा। उसको सुनकर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये आपको सोचना है, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगा, सच भविष्यवाणी करूँगा, सच जानकारी दूंगा। अब आप उसको किस प्रकार से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से और जानते हैं राहु का क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर। चलिए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। 1 जनवरी 2022 से 12 अप्रैल तक की पहले बात करने वाले हैं। राहु जो है आपके दशम भाव में होंगे। राहु यहाँ पर मजबूत स्थिति में होते हैं। राहु के लिए ये अनुकूल घर है। सबसे अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप लोग बुद्धिमान होंगे, परिश्रमी होंगे, कार्यशील होंगे। कार्यशील प्रवृत्ति के कारण मजबूत करियर आपका बनेगा
और बहुत अच्छी ऊंचाई आप अपने करियर में सफलता पा पाएंगे। 10वें घर में राहु एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में आपको उभारेंगे। आप अपने नौकरी में, अपने व्यापार में, अपने बॉस के ऊपर अपना अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे, सहकर्मियों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। आप सम्मानित रहेंगे, प्रसिद्ध रहेंगे। और अगर राहु पीड़ित हैं तो थोड़ा आलस और थोड़ा सा आप कामों में देरी कर सकते हैं। तो यही आपके लिए थोड़ा सा अशुभ हो सकता है अगर राहु पीड़ित हुए तो। बाकी आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। हो सकता है समाज में आपको सम्मान मिल जाए, बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए। शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा कि शनि कितने अच्छे हैं। जितनी आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत होंगे, उतना ही उच्च पद, बड़ा पद, सम्मान आपको मिलता चला जाएगा। तो राहु को बेहतर करना है तो शनि की स्थिति को एक बार जन्म कुंडली में जांच लीजिएगा। और अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो खुद जांच लीजिए, नहीं है तो आप हमसे कुंडली दिखा सकते हैं दिए गए नंबरों पर संपर्क करके। आपका आकर्षण बहुत बढ़ेगा, लोगों में आपकी छवि सुधरेगी, प्रसिद्धि होगी, जीवन में सब कुछ आपको यहाँ पर राहु दे देंगे। आप समझ लीजिए राजा महाराजा वाली जिंदगी यहाँ पर आप जीने वाले हैं। बहुत बढ़िया उच्च पद मिल जाएगा, छोटी छोटी चालाकियां करेंगे और चालाकियों से आगे बढ़ते चले जाएंगे। खूब बढ़िया मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाते चले जाएंगे। एक जबरदस्त वक्त होगा 1 जनवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल तक के बीच का। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ संदेश आपको राहु लोगों से दिलवा देंगे। बहुत पैसा, बहुत मान सम्मान आप कमाने वाले इंसान होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। 10वें घर में राहु जो है आपके करियर को सेट कर देंगे, आपकी नौकरी व्यापार में बड़ी सफलता दिला देंगे। जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके बस पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। माता को कोई बीमारी या कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शत्रु आपकी प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाएंगे। वैसे तो शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु बीच बीच में आपको परेशान करेंगे। ऐसे शत्रुओं से बचना भी आपको होगा। जातक के जीवन में, आपके जीवन में, यानी आप महिला हो या पुरुष हो, चोट या दुर्घटनाएं लग सकती हैं। इस समय में इतनी सफलता मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, लोग आप पे नजर लगा देंगे और क्रोध, घमंड, अहंकार में आकर वाहन तेज चलाना या किसी की बात ना सुनना आपकी आदत में आ जाएगा। कहते हैं ना, सफलता कई बार आंखों में पट्टी बांध देती है। तो सफलता तो बहुत जबरदस्त मिल रही है, पैसा भी जबरदस्त मिल रहा है, मान सम्मान, नौकरी में उच्च पद, करियर भी सेट कर रहे हैं राहु। समाज में ख्याति भी दे रहे हैं, देश विदेश में आपको नाम भी कमा कर दे रहे हैं। तो बस थोड़ा सा क्रोध, घमंड, अहंकार से बचिएगा और आंख नाक खोल कर काम करिएगा और अपने बड़ों की सेवा करिएगा। और शत्रुओं से निपटने के आपके पास सारे रास्ते होंगे, लेकिन जानबूझकर नए शत्रु पैदा मत करिएगा, क्योंकि पैसा और सफलता अक्सर नए शत्रु बना देती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सफल तो आप निश्चित तौर पर होने वाले हैं, ये बात गांठ बांध लीजिए। अब बात करते हैं, जब 12 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में राहु जो है नवम भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में, भाग्य भाव में। तो आपके लिए ये वक्त और भी ज्यादा खुश नसीब हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। 9वें घर में राहु जब भी जाते हैं तो इसका मतलब है भाग्य का उचित समय पर उचित साथ मिल जाना। अभी प्रयास किया और उसमें मेहनत करी और भाग्य का सपोर्ट मिल गया और आप सफल हो गए। आप अपनी किस्मत को फलता देखेंगे, किस्मत में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपनी किस्मत की बुराइयों को हटता हुआ देखेंगे। आपकी किस्मत में जो दाग लगे थे उसको हटता देखेंगे। राहु यहाँ पर आपको एक राजा महाराजा जैसी जिंदगी भी दे सकते हैं और कुछ लोग सन्यासी भी हो सकते हैं। या तो राहु आपको राजगद्दी दे देंगे या फिर सन्यास दे देंगे, दोनों में से एक चीज चुन लीजिए, लेकिन जो भी मिलेगा वो टॉप का मिलेगा। आप नंबर 1 दर्जे के धर्म प्रचारक हो सकते हैं, धर्म प्रचार के कार्यों में जुड़ सकते हैं, ईश्वर की भक्ति में जुड़ सकते हैं। देश विदेश घूमने के अनेकों अवसर आपको मिलेंगे। धार्मिक होंगे, ईश्वर से डरने वाले होंगे, बुराई वाले काम नहीं करेंगे। 9वां घर जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। पिता दादा से मिली हुई शिक्षा को आप अपनाएंगे, परिवार के जो रीति रिवाज हैं उनको मानेंगे। हाँ, आपके पिताजी को थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, दादाजी को समस्याएं हो सकती हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। आप अपने पिता के प्रति ईमानदार रहिएगा, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। अशुभ राहु अगर होगा तो आपकी किस्मत को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया है, काल सर्प दोष वगैरह नहीं बन रहे हैं, तो आपको सुख, समृद्धि, पैसा भर भर कर मिलेगा।
कोई भी माई का लाल आपको अमीर होने से, सफल होने से रोक नहीं सकता। जातक या तो धार्मिक होगा या तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप नास्तिक होंगे। तो मैं यही कहूँगा, नास्तिक मत होइएगा, धार्मिक बने रहिएगा। नवें घर में राहु महिला हो या पुरुष हो बहुत धन लाभ देता है, बहुत खुशियाँ देता है, भाग्य को चमका देता है और भाग्य भरोसे आपकी सफलताएं तय हो जाती हैं। यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छी सफलता पानी है तो आप अपने धर्म को मत बदलिएगा, धर्म की बुराई मत करिएगा, धर्म से जुड़े रहिएगा, धर्म से नफरत मत करिएगा, भगवान के प्रति अपना पूरा श्रद्धा और विश्वास रखिएगा। रूढ़िवादी विचार आपके हो सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर की भक्ति से जुड़े रहिएगा। विदेशी भूमि पर आप जाने के बहुत अवसर पा सकते हैं, विदेश में धन कमा सकते हैं, विदेश में घर बना सकते हैं, विदेश में जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आपके लिए समय वैसा है जैसे मानो सोने पर सुहागा हो। आप छोटी छोटी जो मैंने आपको सावधानियां बताई उनको मान के रखिएगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नास्तिक मत होइएगा, किसी भी कीमत पर अपने धर्म की बुराई मत करिएगा, किसी भी कीमत पर अपने धर्म से मुंह मत मोड़िएगा, नहीं तो राहु आपको बहुत बुरे रिजल्ट दे देंगे। जब तक आप धार्मिक बने रहेंगे, जब तक आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, मेहनत करिए, प्रयास करिए, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, देश विदेश जाने के क्षेत्र में जबरदस्त आपकी किस्मत का सहयोग आपको मिलेगा। आपका काम जो घंटों में होता था वो मिनटों में होता चला जाएगा। बिल्कुल चिंता करने, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धर्म से जुड़े रहिए, राजा रानी जैसी जिंदगी आप जिएंगे। धर्म के विरुद्ध बिल्कुल भी मत जाइएगा। मंदिर जाइए, मंदिर में मत्था टेकिए, भगवान की उपासना करिए, घर पे पूजा पाठ करिए ना करिए, लेकिन धार्मिक स्थान पर नमस्कार जरूर करिएगा और भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखिएगा। यही आपका सबसे बड़ा उपाय है। ये उपाय कर लिया, माता पिता की सेवा कर ली और क्रोध घमंड अहंकार से बचे और अपने दुश्मनों को जन्म नहीं लेने दिया, यानी कि पैसा खूब आ रहा है, संपत्ति खूब आ रही है। देखिए, दुश्मन और शत्रु उसी के होते हैं जिसके पास कुछ होता है। गरीब आदमी का ना कोई शत्रु है ना कोई दुश्मन है। तो आपके पास जब धन दौलत आ जाएगी तो 10 शत्रु भी बन जाएंगे, तो उनसे बचिएगा। दिमाग को ठिकाने पर रखिएगा। साल 2022 में आपके नाम का झंडा लहराएगा। आप समझ लीजिए, आप बहुत ही खुशियों वाले इंसान होंगे हर मामले में। या तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म कमा लेंगे। जहां पे भी जाएंगे नंबर 1 पे रहेंगे, नंबर 2 पे नहीं रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धन दौलत गाड़ी पैसा वैसा ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ है, ये सब ऐसे ही आपको मिल जाएगा और बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिल जाएंगी। तो आप भाग्यशाली हैं कि साल 2022 आपको धनवान बना रहा है। तो खुशियां मनाइए, अभी से खुशियां, इस वीडियो को सुनकर खुशियां मनाना शुरू कर दीजिए। शर्त बस 2 है कि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बेहतर हो और आप धार्मिक बने रहेंगे, क्रोध घमंड अहंकार से बचेंगे, दुश्मन नहीं पालेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेईमानी नहीं करेंगे, चालाकी से आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। पैसा, आपके नाम का जो पैसा है ना, वो छपना शुरू हो गया है, अब आपकी तिजोरी में साल 2022 में आ जाएगा। तो आनंद करिए और राहु को शुभ करने के लिए गणेश जी की उपासना करिए, माँ सरस्वती की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और सबसे बेहतर काम आपको बता रहा हूँ, तुरंत दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, ताकि अगर राहु अशुभ है तो तुरंत उसका उपाय करके आगे बढ़ते चले जाएं और समाज में, देश में, दुनिया में टॉप पर जाकर खूब धन दौलत मान सम्मान खुशियां कमाएं। ये सबसे बढ़िया उपाय है। आनंद मनाइए, खुशियां मनाइए और झूमिए कि राहु आपके लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। हरिओम, नमस्कार और सुखी रहें आप, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।